हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मगन होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी के जो थैम्बल है, यानी कि जितने भी चैप्टर का नाम है और राइटर का नाम है उसे याद करने के कुछ मज़ेदार टिप्स, मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार बातों के साथ इस चैप्टर के नाम और राइटर के नाम हम लोग याद करने वाले हैं। और आप लोग से गुजारिश है, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग हमारे तमाम वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और उसका जो है उसका लाभ भी उठाए, फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये जो मौका छूट जाएगा फिर ये दोबारा मौका नहीं आने वाला है। इसलिए आप लोग खूब मेहनत करें और अच्छे नंबर लाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे थैम्बल के बारे में, याद कर लेंगे सही बच्चे। थैम्बल पूरे चैप्टर के नाम, लेखक के नाम, राइटर्स नाम जितने होते हैं वो सबको याद करने वाले हैं। ये क्लास 12 के हिंदी का एक, जो कि आप लोग हिंदी आप लोग पढ़ते होंगे, 12th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जिसका नाम है दिगंत, है ना। दिगंत भाग 2 के अंदर देखिए 12th क्लास के अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन किया जाता है। तो थैम्बल बहुत ज़रूरी है, पूरे चैप्टर पढ़ना, कितने चैप्टर है, किसके लेखक कौन है, क्या कौन लिखा है, कौन कविता है, कौन निबंध है, ये सारी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी मैंने अदरवाइज चीज़ों का मैंने PDF आपको जो है नहीं दिया हूँ, और मेरे YouTube चैनल पर आपको इसका ट्रिक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर कौन, जैसे कि मान लीजिए कौन कविता है, कौन निबंध है, कौन कहानी है, उसका ऑलरेडी आपको वीडियो डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख ले। और आज की इस वीडियो में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग आज याद करने वाले हैं, सिंपल भाषा में हम लोग याद करने वाले हैं कि बातचीत क्या है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे आ गए हम लोग। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे बातचीत के बारे में हम लोग देखिए। सबसे पहले हम पढ़ने वाले जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, जिसका नाम है निबंध। याद कर लेंगे आप लोग। निबंध, पहला चैप्टर स्टार्ट होता है निबंध से, जिसके नाम है निबंध। में कौन निबंध है तो आप लोग याद कर लेंगे, पहला निबंध शुरू हो रहा है और उसमें निबंध में कौन है, जिसका नाम है बातचीत। चलिए तो हम लोग बातचीत को कैसे याद रखेंगे, इसके राइटर्स नेम को कैसे याद रखेंगे, जो बालकृष्ण भट्ट है इसको हम कैसे याद रखेंगे। मैं आपको इसका ट्रिक दूं तो याद कर लीजिए आप लोग, बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है, अब सिंपल सी भाषा यहाँ पे देख ले आप लोग, बालकृष्ण भट्ट, उसको देख ले आप लोग, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे देख ले बालकृष्ण भट्ट जो है, यहाँ पे इसे याद रखने का मैं मज़ेदार ट्रिक दे रहा हूँ। ख़तरनाक, ज़बरदस्त, धमाकेदार ट्रिक है, याद कर लेंगे। क्योंकि आप लोग देखिए बातचीत करते हैं, सबसे पहले बातचीत करते हैं भैया, बातचीत करते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। क्यों निबंध क्यों होगा? क्योंकि ये बातचीत है जो होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। बातचीत हम लोग क्या होता है, ख़त्म होता है हम लोग का, बातचीत नहीं होता है ना, निबंध होता है। निबंध भी आपको क्या है, निबंध बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा ना तो आपको देखिएगा कि सबसे ज़्यादा नंबर का एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, निबंध होता है, समझे। तो निबंध जो है बहुत लंबा होता है, तब बातचीत कभी जो क्या होता है, बहुत लंबा होता है। बातचीत क्या होता है, बहुत लंबा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ठीक है ना। बातचीत को हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं, है ना, जल्दी से नहीं बात को ख़त्म कर दे, तो उसी से मजमून होता है। मजमून भी शॉर्टकट में, यानी कि निबंध जिसको बोलते हैं, उर्दू भाषा में हम लोग निबंध को मजमून बोलते हैं। तो बातचीत क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। बातचीत है ना, निबंध हो जाएगा। आप लोग याद कर लेंगे, बातचीत क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। और बात करते करते हम लोग क्या कहते हैं, अगर बालकृष्ण भट्ट याद ना रहे तो याद रख लीजिएगा, है ना। अगर बातचीत आप लोग करते हैं तो उसमें कहते हैं ना, बातचीत करते करते लोग कह देता है कि बाल बच्चा सब ठीक है, क्या बोलता है कि बाल बच्चा, है ना। तब बाल बच्चा जो है ना ठीक है, तो बाल बच्चा कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं, किस में बात सुनने को मिलता है, बाल बच्चा ठीक है। जब कोई इंसान किसी से मिलता जुलता है, बातचीत करता है, तभी तो कहता है ना। तो बातचीत के समय क्या बोल देता है, बोलता है बातचीत यानी निबंध है, और कहता है बाल बच्चा ठीक है मतलब बालकृष्ण भट्ट, है ना। बाल बच्चा ठीक है मतलब बातचीत क्या हो जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बाल से यानी बाल बच्चा, यानी कि जो है बाल से क्या रखना है, बालकृष्ण भट्ट याद रखना है। और कितने लोग का आदत होता है बातचीत करने में, है ना, बातचीत करते करते है ना भट्ट भट्ट का आदत लगा लेता है क्या बोलते हो, हट हट, है ना, भट भट करने लगता है लोग। कुछ बातों पर है ना भट भट करने लगता है, यानी भटर भटर ज़्यादा बोलता है, बात भटर भटर करता है ना, बटर जैसे बोलते हैं ना भटर भटर।
तो कहीं ना कहीं भटर भटर बातचीत में क्या होता है, बोलता है ना भटर भटर रहता है, बोलता रहता है, बात करता रहता है, भटर भटर रहता है। तो भट भट कहीं ना कहीं बोलता रहता था, यानी बातचीत में क्या होता है, भट भट बोला जाता है। और मतलब बातचीत में ही बाल बच्चा सब ठीक है, इस बोला जाता है, इसके याद हो जाएगा। ठीक है, तो बातचीत क्या हो जाएगा, निबंध हो गया। और क्योंकि बातचीत क्या होता है, नहीं याद रखिए, तब बातचीत क्या होता है, नीमन होता है। बातचीत क्या होता है, करने में हमको कैसा लगता है, नीमन लगता है ना। तो बातचीत करने में कैसा लगता है हम लोग को, नीमन लगता है। अगर मैं बात करूँ, बातचीत जो है ना, बातचीत है ना, निम्न लगता है। तो निम्न से मतलब निम्न है ना, निम्न, तो निम्न कहीं ना कहीं निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध हो जाएगा। और ये के कर लिखल बा, तो याद रख ले भाई, है ना, बाल कृष्ण भट्ट के लिखल बा, है ना, तो याद रख लियो वहाँ सब। चलिए आगे देखा, दूसरा नंबर याद करे का तरीका बा कि उसने कहा था। अरे किसने कहा था, अरे उसने कहा था, हाँ चंद्रधर ने कहा था। क्या कहा था वो, तो हमरा के याद नहीं बा, है ना, भूल गेल बा। तो कहीं ना कहीं उसने कहा था, क्या कहा था भैया, अरे उसने कहा था कि कहानी सुनाऊंगा, पर चंद्र पर चला गया। कहाँ चला गया, चंद्र पर चला गया, है ना, धर से नीचे गिर गया, है ना। कहाँ बोला था, उसने कहा था कि कहानी सुनाऊंगा, मतलब उसने कहा था क्या है, तो कहानी है। क्या कहा, उसने कहा था कि मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा, पर वो कहाँ चला गया, चंद्र के ऊपर चला गया, चंद्र पर चला गया। और धर सनी जो है ना नीचे गिर गया। और ये शर्माने लगा कि बाप रे बाप, कोई देखा तो नहीं ना, है ना, कोई देखा तो नहीं ना, न तो हमारा तो क्या खटिया खड़ी हो जाई, है ना। तो उसने कहा था, अरे क्या कहा था, तो कहानी सुनाना था, है ना। उसने कहा था कि हम कहानी सुनाएंगे, पर कहानी तो सुनाया नहीं, और चंद्र पर चला गया। और चंद्र पर गया तो धराम से क्या हो गया, यानी धर सनी नीचे गिर गया, तो शर्माने लगा, तो मतलब चंद्रधर शर्मा, है ना, समझे, तो याद रख लीजिएगा। और ये जो है चंद्रधर शर्मा का लिखा हुआ क्या है, उसने कहा था। याद हो गया कि नहीं हो गया आपको, है ना, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है हुआ, संपूर्ण क्रांति का। संपूर्ण क्रांति, देखो ना, बोला था ना कि ओ संपूर्ण क्रांति। अरे संपूर्ण क्रांति क्या है, तो अरे भाषण है, भाषण, है ना, संपूर्ण क्रांति बा भाषण। तो किसने दिया था, तो ये भी याद रख लीजिए, कर लेखक के नाम जो है ना, लेखक, जो लेखक है लिखने वाले जो है ओकर नाम की है, तो याद रख लियो वहाँ सब। संपूर्ण क्रांति के नारा, है ना, याद नहीं रहा है तो याद रख लीजिए। जयप्रकाश की बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं जयप्रकाश नारायण की, तो बोलते हैं ना संपूर्ण क्रांति की, तो याद रख लीजिए जय, संपूर्ण क्रांति की जय। जैसे क्या, अरे जय जय प्रकाश, है ना, जय प्रकाश नारायण। तो यानी कि संपूर्ण क्रांति की जय बोलता है ना, तो आप लोग के धर्म के अंदर बोला जाता है जब यानी कि, तो एक नारा याद रख लीजिए, एक भाषण है, क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा, है ना, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्लियर है, याद रख लीजिएगा, ये सभी को इसे याद रहता है। अरे संपूर्ण क्रांति की नारा, नारायण ने क्या दिया, भाषण दिया। कैसा भाषण दिया भैया, तो याद रख लीजिए ना, संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया, है ना। संपूर्ण, जयप्रकाश ने कहा संपूर्ण हो गया मेरा नारायण, है ना, संपूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया जयप्रकाश, है ना, भाषण में। तो याद रख लीजिए जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ संपूर्ण क्रांति का नारा है। इसी तरह से आप लोग याद करिएगा, अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर, नारे न, है ना, नौरे न, मतलब न न न, मतलब क्या, अर्धनारीश्वर, आधा, है ना, ईश्वर आवाज सुनाई दे रहा है, अर्धनारीश्वर, ईश्वर, ईश्वर बोलते हैं ना, दिन भर क्या करता है, दिन भर राम जी का सब लोग पूजा करते हैं, अर्धनारीश्वर, है ना। कहीं ना कहीं राम जी को आधा धर्म के रूप में माना जाता है, आधा ईश्वर माना जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा आप लोग याद कर लीजिए, अर्धनारीश्वर निबंध है, अरे ना निबंध है, क्या है, अर्धनारीश्वर निबंध है। और इसके लिखने वाले कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। कहीं ना कहीं रामधारी सिंह अर्धनारीश्वर यानी आधा, है ना, ईश्वर के सामान होते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर राम, है ना, राम अर्धनारीश्वर है, नहीं याद रहे याद कर लीजिए, है ना। राम जो है अर्धनारीश्वर है, क्या है, राम अर्धनारीश्वर। तो राम से रामधारी, देखिए धर्त यहाँ पे जो है ना, अब याद कर लीजिएगा, आप लोग याद भी यहाँ पे भी कर सकते हैं कि राम जो है अर्धनारीश्वर, है ना, राम क्या है, अर्धनारीश्वर, है ना। तो याद हो जाएगा अर्धनारीश्वर नीम, है ना, नी है मतलब निबंध है,
अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। तो अर्धनारीश्वर निबंध है। राम जी क्या है? अच्छा, राम जी जो है ना दिन में अर्धनारीश्वर हो जाते हैं, दिन में क्या हो जाते हैं? तो अर्धनारीश्वर हो जाते हैं राम जी। तो कहीं ना कहीं हो गया अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। ये क्या है? तो निबंध है ना। उसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है, याद रख सकते हैं आप लोग, इसका नाम क्या है? यहाँ पे देखिए, इसका नाम है रोज। क्या नाम है? रोज। तो मैंने कहा था ना उसने रोज कहता था। क्या कहता था बउआ? कहीं ना कहीं कुछ कहता था, है ना। तो क्या कहता था? तो आपको याद होगा। अरे रोज वो कहता था कि हम रोज तुमको कहानी सुनाएंगे, और भी सच्ची सच्ची, है ना। सच्ची कैसन कहानी? तो सच्ची कहानी सुनाई, है ना। पर वो सच्ची कहानी सुनाता था रोज, है ना, सुनाता था। तो याद रख सकते हैं रोज उसने कहा था, है ना। मतलब रोज उसने कहा था कि मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा। तो उसने कहा था और रोज, तो मतलब दोनों रोज और उसने कहा था, ये क्या हो जाएगा? तो कहानी हो जाएगा। याद कर लीजिए ना, उसने कहा था कि रोज हम तुमको कहानी सुनाएंगे, पर सुनाता था नहीं ना, सुनाता था। तो ये क्या होगा? यानी कहानी, है ना, कहानी भ गेल। याद रख लियो, कहीं ना कहीं उसने कहा था, ठीक है ना, तो कहानी भ जाई। अब देखो ना रोज के लिखे वाला कौन बा? रोज उसने कहता था, यानी रोज जो है कहानी सुनाऊंगा, रोज कहानी, वो भी सच्चा सच्चा कहानी सुनाई, है ना, झूठा कहानी ना सुनाई, सच्चा सच्चा कहानी सुनाई, है ना। तो रोज हम तोरा के, है ना, सच्चा कहानी सुनाई, सच्चा से सच्चिदानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हो जाई। याद रख लियो वहाँ सब, है ना। रोज कहानी, सच्चिदानंद, है ना। हीरानंद, याद रख सकते हैं, हीरानंद। हाँ सच्ची सच्ची तू हीरा जैसन बात बोला था ना, मगर करे तो कुछो ना, है ना। तो उसने कहा था, ये भी कहानी हो गया। और रोज कहानी मतलब सच्चिदानंद, यानी कि सच्ची कहानी, रोज कहानी सुनाऊंगा तुम्हें सच्ची, मतलब सच्ची से सच्चिदानंद हो जाएगा। क्लियर है? याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अंत में याद हो जाएगा, ऐसे याद कीजिएगा तो आप लोग भूलिएगा भी नहीं, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र। बताई ना के कर लिखल बा? एक लेख और एक पत्र, है ना। देखो की बोलता, एक लेख और एक पत्र केकर लिखल बा हो? तो भगत सिंह के लिखल बा। एकरा कैसे याद रखी? तो याद रखनी है, केना याद होई? तो केना याद रखी? एक लेख और एक पत्र कहता ना स्कूल में कि एक पत्र लिख, एक लेख लिख, यानी एक लेख और एक पत्र लिख। तो का कहता ना आप सब? भगत कि नहीं, है ना, भगत कि नहीं। तो कहीं ना कहीं भगत कि नहीं मतलब का भ जाई? एक लेख और एक पत्र से क्या कही था? भगत कि नहीं, है ना। तो यानी भगता, यानी भगत सिंह किसने लिखल बा हो? तो एक लेख और एक पत्र, है ना। भगत कि नहीं, नहीं लिखब हम, है ना, हम भगता, हम जाय छ, बोलता है ना। तो एक लेख और एक पत्र किसने लिखल बा हो? जल्दी से नहीं बताई। तो भगत सिंह, याद रख सकते हैं। एक लेख और एक पत्र, भगत, है ना, भगत कि नहीं, हम नहीं लिखबई, है ना। एक पत्र एक लेख किसने, यानी एक लेख और एक पत्र, है ना, भगत कि नहीं, यानी भगत सिंह लिखा गया। तो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला याद करना है भैया, कैसे याद रखेंगे? ओ सदा नीरा, है ना, ओ सदा नीरा, बोलते ना ओ सदा नीरा। ये क्या है? तो याद रख सकते हैं आप लोग, यात्रा वृत्त है। क्या है? यात्रा वृत्त है। देखिए कई जगह क्या होता है, ओ सदा नीरा को आपको ना निबंध बताया गया होगा, ठीक है ना। कई जगह इसको क्या बताया गया? निबंध बताया होगा। मगर मैं आपको बता दूं कि इस किताब के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो सही मिलेगा, ठीक है ना। यात्रा वृत्त है, कहीं ना कहीं यात्रा है ना, कहीं ना कहीं दूरी एक दूसरे के यहाँ मतलब चल कर जाएगा तो यात्रा होगा, तो वही यात्रा है। और कहीं कहीं पे इसको निबंध बताया जाए। तो मैं आपसे सजेशन करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग ऑप्शन में जो रहे वही मारे। अगर ऑप्शन में अगर यात्रा दिख रहा है तो उसमें मार देंगे, यात्रा नहीं रहेगा तो आप किससे मारेंगे? निबंध में मारेंगे। तो ये क्लियर है। तो कहीं कहीं पे आपको बहुत सारी वीडियो में आपको बता दिया गया होगा ओ सदा नीरा जो क्या है निबंध है, ठीक है। मैं आपसे दोनों कहूँगा कि वो भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, मगर किताब के अंदर यात्रा वृत्त आया है इसलिए मैंने कह दिया कि यही सही होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के भी देखेंगे और आपके सामने सबूत यहाँ पे खुद ही दिख रहा है, क्योंकि ये किताब का क्या है, PDF बना हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं। उसी तरीके से मैं अगला बात करूँगा कि एक लेख और एक पत्र के लिखता हो, तो हमें बताई ना,
है ना, एक लेख और एक पत्र लिखता। तो का मास्टर साहब बोला था कि एक पत्र एक लेख पत्र जो है ना, एक लेख और एक पत्र कौन लिखता हो, भगत कि नहीं, है ना। लड़का सब बोला था का बोला था, भगत कि नहीं, यानी भगत सिंह लिखल बा। किसने लिखल बा, भगत सिंह लिखल बा, है ना। भगत सिंह, भगत कि नहीं यानी भगत सिंह ने लिखा है। ओ सदानीरा, अच्छा ओ सदानीरा यात्रा करता हो, है ना, जगदीश चंद्र के पास जाए के बा, है ना। कहाँ जाए के बा हो, तो यात्रा ओ सदानीरा, ओ जगदीश जी यात्रा करता का हो, है ना, हमरो के जाए के बा यात्रा पे, ओ सदानीरा, है ना। जगदीश चंद्र, है ना, कहीं ना कहीं ओ सदानीरा जगदीश चंद्र बोलता है, मतलब कहीं ना कहीं जग, तो कहीं ना कहीं आप लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोग याद कर सकते हैं, नहीं याद है तो ना याद कर ल। ओ सदानीरा, है ना, जागा जागा, है ना, जगह जगह मतलब कहीं ना कहीं जगह से जगदीश चंद्र, है ना, जगह जगह यात्रा करे के बा, है ना। तो ओ सदानीरा जगह जगह यात्रा पे जाए के बाद यात्रा वृत्तांत भी भ जाइए, और जगह से मतलब जगदीश चंद्र माथुर, है ना। अरे माथुर काहेला हमरा भूखा बता हो, जाई ना आराम करे दी ना, है ना, यात्रा पे नहीं जाके बा का। हाँ हाँ जाई जाई ओ सदानीरा, है ना, उठावत बा कहीं जागत बा, है ना, जगह जगह यानी जगह से मतलब क्या, जगदीश चंद्र माथुर, काहे कि माथा हमरा दर्द करावता हो, है ना, काहे इतना आवाज दिल बा। तो कहीं ना कहीं यात्रा वृत्तांत पे जाए के बा, इसलिए उठा उठा जगह जगह यानी जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा किसने लिखा हो, तो बताई जगदीश चंद्र, है ना, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखल बा। याद हो जाए कि नहीं, ओ सदानीरा जगह जगह, है ना, यात्रा पे जाए के बा, तो जगदीश चंद्र माथुर, अरे माथा काहे हमरा के दर्द करता, है ना। तो सदानीरा अरे उठ सुबह भ गेल, यात्रा पे जाए के बा, है ना, तो याद भ जाई। ठीक है, एना याद करी तो आपको याद भ जाई, और एहन याद भई कि अहाँ तक जो है ना कहियो ना भूली। ठीक है ना, एग्जाम भ जाई तैयो ना भूली आप सब। चल 8 नंबर देखा था, तो ये अगला का बोलता हो, सिपाही की माँ, देखा ना सिपाही की माँ की है हो, तो एकांकी, सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है। नहीं ये कहे के बाद सीधे सिंपल से भाषा कहता कि सिपाही की माँ एकांकी। अरे एकांकी यानी बोलता था ना कि मतलब चला सिपाही खेले, तो बोला था ना मोहन और राकेश क्या खेलता हो, सिपाही खेलता। माँ आई, है ना, तो माँ डंडा लेके आई ना हो, तो सबके पीटना स्टार्ट कर दी। तो मोहन और राकेश की खेलता, सिपाही, है ना। तो बोला था ना बच्चा सबके देखा था हाँ तो स्कूल में कि है ना सिपाही, है ना, सिपाही खेलता यानी लुका छिपी खेलता, हम सिपाही तू चोर, बोला था ना। तो वही मोहन और राकेश का खेलता हो, या मोहन और राकेश का है हो, सिपाही बनल बा हो, है ना, सिपाही। तो उसकी माँ की हो जाए हो, तो है ना एकांकी भाई, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, एकांकी सिपाही की माँ, ठीक है ना। तो मोहन राकेश सिपाही बा, है ना, सिपाही बा, उसका माँ आई, है ना। एक बात कहूँ अहाँ के बेटा की छै, तो एक बात कहूँ अहाँ के बेटा की छै, तो राकेश और मोहन के चिन्है छियै ना, वो सिपाही छै। तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी माँ यानी कि सिपाही की माँ यानी एकांकी, यानी एक बात कहूँ एकांकी में आऊ ना, है ना, एकांकी में आऊ ना यानी अकेला में आऊ ना, अहाँ से एक बात करे के बा। मोहन राकेश के चिन्है छ, वो जो है ना वो सिपाही में ओकर भर्ती भेल बा, है ना। बोला था पुलिस है, ये पुलिस नहीं है सिपाही बा, है ना, मगर पुलिस में शामिल नहीं है। ठीक है, तो मोहन की माँ को क्या कहा जा रहा है, मोहन की माँ क्या है, एकांकी में आई ना, अकेला में आई ना बात करता, है ना, अहाँ से बात करे के बा, बहुत जरूरी बात करे के बा। अरे की बात बोला ना, है ना, बोली ना की बात बा। तो बोला था मोहन राकेश जो छै ना ये सिपाही छै, कथी है, सिपाही छै। ठीक है ना, तो ओकर माँ के ये बात बता दिया गया कि एक अकेला में आइए, तो मतलब कहीं कहीं सिपाही की माँ, है ना, सिपाही की माँ क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। किसने लिखा हो, तो सिपाही कौन बा हो भी ना बताए तोरा सबके, तो मोहन और राकेश से होई ना, मोहन राकेश ना सिपाही खेला था, चोर सिपाही खेला था, ओना भी याद रखी ना। तो मोहन और राकेश कहा हो, तो याद रखी सिपाही बा हो, ओकरा माँ के एकांकी में आके अकेला में बुला कर ओकरा बोलता ई बात को, है ना, ताकि उसको बात को, इस बात की किसी को खबर न मिले, केकरो को जो है ना पता न चली, इसलिए एकांकी में बोलावता हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखा था, तो देखा परगीत और समाज बोलता हो, क्या बोलता हो,
परगीत और समाज, तो देखो ना परगीत और समाज क्या हो, ई तो निमन बात बा ना हो। परगीत और समाज निमन बात बा, तो कहीं ना कहीं निमन बात मतलब कहीं ना कहीं निबंध भ जाई, है ना। परगीत, हाँ हाँ पढ़ गीत पढ़, है ना। समाज के अंदर गीत के तो महत्व भ जाई ना हो, शादी ब्याह के मौके पर गीत गावता, है ना। तो कहीं ना कहीं निबंध बा हो, क्या भ जाई हो, निबंध भ जाई। तो हर शादी ब्याह हमेशा थोड़े बता, बहुत बहुत दिनों के बाद शादी विवाह होता, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाई, निबंध भ जाई हो। परगीत, है ना, परगीत और समाज, समाज में गीत गावता, है ना। निमन बात बा, निमन बात मतलब कहीं ना कहीं परगीत यानी समाज में गीत गावता, परगीत गावता ना, तो कोई बात ना, निमन बात बा, गीत गाहा निमन बात। परगीत और समाज का भ जाई हो, निबंध भ जाई, है ना। निमन बात बा, समाज में तू परगीत गीत गावता, है ना, निमन बात बा ना, तो मतलब कहीं ना कहीं परगीत और समाज का भ जाई, निबंध भ जाई, याद रख लियो। उसके बाद हो परगीत और समाज के लिख लेवा हो, तो ओकरो याद करे के जबरदस्त तरीका दिलवा हो, जाके देख लियो, है ना, याद रख लियो वहाँ सब। परगीत और समाज देखो ना, पर अगर आप लोग समाज में और गीत और समाज यानी गीत जो गाओगे, गीत जो अहाँ सब गाई, है ना, तो निबंध निमन बात बा ना। नामो तो कमाई, है ना, नावर, है ना, तो नामो तो कमाई, नाम से क्या भ जाई हो, नावर, है ना। नामवर सिंह भ जाई हो, क्या भ जाई, नामवर सिंह, है ना, नामवर सिंह हो जाई। तो कहीं ना कहीं गीत गावत समाज में तो निमन बात बा ना, नामो तो कमाई, है ना, नामो तो कमाई, तो नाम से क्या हो जाई, नामवर हो जाई, है ना, नंबर 1 भ जाई, है ना, बोलते नंबर 1। तो कहीं ना कहीं गीत गावा समाज में तो निमन बात है ना, तो निमन बात होता कब, जब गीत गए समाज के अंदर। तो परगीत और समाज कहिए निमन बात, तो निमन से कथी याद रख, निमन बात मतलब निबंध याद कर लियो ना, है ना। और नाम अगर जहाँ समाज में गीत गवाई, है ना, समाज के अंदर गीत गवाई निबंध होतई, है ना, निमन बात होता है, निमन बात होते तो की होतई, नाम होतई, नाम होते तो नाम नंबर 1 कहला जेबै ना, है ना। तो गीत समाज के अंदर की भ जेबै अहाँ सब, है ना, नंबर 1 भ जेबै। तो नंबर 1 याद रख लियो, है ना, नाम भी होगा, नाम कहीं ना कहीं नामवर, तो कहीं ना कहीं नामवर सिंह हो जाएगा। यानी परगीत और समाज के लिख लेवा हो, तो याद रख लियो अहाँ सब, है ना, नामवर सिंह ने लिखल बा। कोई दिक्कत बा, एकदम चुटकियों में याद भ गेल बा ना। चलो अगला देखा था, यानी परगीत और समाज, हाँ गीत गाई ना समाज में, नीमन बात बा, नामो तो होई ना, नंबर 1 भी भ जाई, सिंपल बात है ना। गीत गाई समाज में, समाज में की होते हमर निमन बात है भाई, निबंध भ जतई, है ना। तो परगीत और समाज की भ जाई, निबंध भ जाई। निबंध जब गवा ये निमन बात होतई तो क्या होतई, नामो तो होतई ना, नाम होतई तो नंबर 1 कहला जबई, है ना, गीत गाई में। तो कहीं ना कहीं नामवर सिंह ने केकरा लिखल बा, तो परगीत और समाज के तो लिखल बा, आप लोग याद कर लियो। चलो अगला याद करता नहीं, है ना, एहना मतलब एहना ही लॉजिक से हम लोग याद करता, जिना कि हमेशा याद रहल बा, है ना। चलो अगला क्या क्वेश्चन बा, 10 नंबर देखा हम याद करे के कोशिश, जेकर नाम बा जूठन, क्या याद बा, जूठन, बोला था ना हो, दलित आत्मकथा बा, है ना। जूठन आत्मा के जूठन बा, है ना, जूठन आम खाई ना, जूठन, है ना, जूठन आम खाई, तो मतलब कहीं ना कहीं जूठन आम खाई यानी जूठा आम खाई। ओ प्रकाश बाबू बताऊ ना, है ना, जूठन आम खाओ प्रकाश बाबू, देखे छा मेरा अर्थ बोला था ना कि जूठन आम खाई प्रकाश बाबू, नहीं नहीं नहीं, ये तो आत्मा हमार खराब भ जाई, आत्मा खराब भ जाई, कहीं ना कहीं आत्मा हमरा खराब भ जाई, जूठन खाना नहीं खाई के बा ना, तो जूठन आम के ना खा लिए प्रकाश बाबू बोले, हाँ बताइए। तो ओम, है ना, कहीं ना कहीं आम से ओम, ओम प्रकाश याद रखेंगे, ओम प्रकाश, है ना, जूठन, है ना, कहीं ना कहीं जूठन, है ना, ओम, है ना, बोलते हैं ना जूठन ओम, यानी जूठन, मैंने क्यों बोला यहाँ पे जूठन, है ना, ये क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जूठन खाना खाने से मेरा आत्म खराब हो जाएगा, यानी आत्मकथा हो जाएगा। यानी कौन का आत्मकथा हो जाएगा, तो दलित, है ना, आत्मकथा, तो जूठन क्या हो जाएगा, आत्मकथा भ जाएगा, याद रख लियो वहाँ सब, है ना कहीं जूठन आत्मकथा भ जाई, है ना। आदम आम खाने में की होई, तो जूठन आम खाई। ओम प्रकाश बाबू देखा ना, वाल्मीकि सब की कहे छै, ओम प्रकाश बाबू, है ना, तो ओम प्रकाश बाबू हम जूठन आम खाई हो, है ना, तो नहीं नहीं हमारा आत्मा खराब भ जाई, आत्मा से आत्मकथा भ जाई। तो कथी आत्मकथा हो, तो जूठन खाना खाने से कथी हो जाई हो, जूठन आम खाने से कथी हो जाई, तो प्रकाश बोलता कि आत्म खराब हो जाई, यानी आत्मा खराब हो जाई, आत्मा जो है ना हमार भटक जाई। तो कहीं ना कहीं हम नहीं खाबै, कौन चीज न खाबै हो, जूठन आम नहीं खाबे, तो आम से यानी ओम प्रकाश, है ना, ओम प्रकाश याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश, है ना, ओम प्रकाश जूठन, है ना, आत्मकथा है वाल्मीकि जी की लिखल बा, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के लिखल बा, क्या लिखल बा हो, जूठन, वो भी का जूठन आम खाए से का हो जाई हो, आत्म यानी कि आत्मा खराब भ जाई,
है ना, आत्मा क्या भ जाई हो, आत्मा खराब भ जाई। तो नहीं, हम तो जूठन आम नहीं खाई, आम से ओम प्रकाश देख लियो ऑप्शन, ऑप्शन में देखते माता समझ जाइए। अरे जूठन बा, अच्छा जूठन, मैं नहीं खाऊँ जूठन, है ना, जूठन आम नहीं खाऊँ, क्यों भैया प्रकाश, यानी ओम प्रकाश ने मना कलवा कि आत्मा खराब हो जाए, आत्मा भटक जाई, नहीं खावा। चलो याद भ गेल बा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखा था, 11 नंबर क्वेश्चन बा हो, हंसते हुए, देखो क्या बोलता हो, हंसते हुए अकेलापन, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन हो, देखा ना। तो हंसते हुए अकेला, मेरा अकेलापन जो है ना, अगर मेरे को हंसना है ना तो कभी कभी क्या करता है, अकेला रहना भी पड़ता है। तो मलियज, है ना, मलिए, कहीं ना कहीं मलिए, तो मतलब कहीं ना कहीं मलियज, यानी जब हम अकेला कैसे रहेंगे हो, तो जना में हमरा के गुस्सा भ जाई, तो कोई हमरा की मारी, है ना, यानी फैमिली मेम्बर्स में कोई मारी हमरा के पापा या मम्मी, तो हम लोग की करता हो, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो था वो केना जीने लगता हो, अकेला जाके कोठली में रोए लगता ना हो। तो वही ना मलियज, यानी मार खाली, है ना, मलियज यानी कहीं ना कहीं हमरा के मार लगी, है ना, मार लगी जाए ना, हम लोग मलियज की तरह कहीं ना कहीं, है ना, अकेला में जाके हंसते हुए मेरा अकेलापन को बिताने लगा। और ये मलियज क्या है, डायरी है वो, कि है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन ये डायरी है, याद रखा था सब, है ना, डायरी है, कथी है, डायरी है। मेरा हंसते, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना, मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन, कहीं ना कहीं मलयज की बात है ना, मलयज की बात है ना। लगा था का मार लगा था, इसलिए हंसा था, ज़्यादा हंसा था, क्या लगा था, मार लगा था, यानी कहीं ना कहीं मार लगा था, तो मलयज, है ना, मलयज नहीं, का के मरियो नहीं, है ना, मरियो नहीं, यानी मलयज नहीं, कहीं ना कहीं इसके लिखे वाले कौन बा, मलयज बा हो। मलयज क्यों लिखा था हो, क्यों हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी इन्होंने अकेलापन को लिखा, अपने अकेला ज़िंदगी में क्या लिखा, तो डायरी लिखा हो, तो है ना, डायरी, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है हो, तो डायरी बा। तो याद रखा था हाँ सब, डायरी बा, की बा, डायरी, है ना। तो अकेलापन डायरी में बितावता हो, क्योंकि जब बचपना के फोटो देखा था तो क्या डायरी में ना फोटो मिलता हो, ठीक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन कब पता चलता है, जब मैं, है ना, जब यानी कोई आपको मार देगा, यानी कुछ करेगा, आपको मारेगा, झापट पे कुछ करेगा, तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा, तो आप अकेले में जाके क्या करोगे, मलयज करने लगोगे, है ना, अपने आप में उदासी लाने लगोगे, अकेलापन महसूस करने, तो उस वक्त डायरी पढ़ोगे, आप डायरी पढ़ोगे, कुछ डायरी लिखे रहोगे, तो अपनी कहानी पढ़ोगे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो याद रखा था सब, है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब मैं हंसता अकेलापन में हंसता तो तोरा की याद आवता हो, अपने डार्लिंग के याद आवता ना, तो डार्लिंग याद रख लिया, है ना, डार्लिंग याद रख लेबा, जेना डार्लिंग याद हो जाता है हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी, है ना, तो डार्लिंग से क्या याद हो जाई हो, डार्लिंग जैसे बोलेगा ना कि डार्लिंग की याद आवता, है ना, डार्लिंग का मतलब कहीं ना कहीं आपको डायरी भ जाई, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन, आप हंसता कब हो, जब डार्लिंग आपको अच्छा अच्छा बातें बोले, तब ना आपको अकेला में हंसी लगाता हो। तो अकेलापन में आपको हंसी लगाता, इसका मतलब समझ रहा था ना, अकेला में कब हंसी लगाता, जब आपके जो है ना, आपकी जो आशिका होती, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ना, क्या बोला था हो, डार्लिंग बोला था, है ना। तो डार्लिंग जब बोला था तो आपको बड़ा हंसी लगाता ना हो कोई बात, तो बोला था ना कि मिला ना जी, आज तरह के मिले के बा, तो ना मिला था, तो मतलब कहीं ना कहीं मिला बा, तो मिला के मलियज हो जाई, है ना। अगर आज नहीं मिली तो मार चली, है ना, मलियज चली, तो कहीं ना कहीं अगर नहीं मिली तो आज मलियज चली, झगड़ा चली, है ना। डार्लिंग से कहा था नहीं, डार्लिंग जैसे बोला था कुछ हो डार्लिंग, है ना, तो तोरा के हंसी आई ना, कब हंसी आई हो, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन हो, वो अकेलापन याद कराता हो, तो याद भ जाई ना आपको। चला आगे देखा था, आगे क्या क्वेश्चन बा हो, आगे क्वेश्चन बा, आगे क्वेश्चन बा देखा तिरछ, है ना, आगे क्वेश्चन क्या बा, तिरछ बा देख ल, है ना। चलो एकरा के केना याद कर, देखा तिरछ, तिरछ मैंने कहा था ना, कहता था ना कि कोई कहता था कि रोज, है ना, उसने उसने कहा था रोज, है ना, तिरछी नज़रों से कहानी सुनाऊंगा, उसने रोज कहा था, क्या कहा था उसने, रोज कहा था मैं तुम्हें तिरछी नज़रों से कहानी सुनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं देखा था, तिरछी कहानी मारा था, है ना, तिरछी नज़रिया मारा था हो, कहानी हम सब समझे था, है ना कहीं तिरछी, है ना, उदय, किसी भी चीज़ का उदय होगा, कहानी यानी तिरछ उदय करते हैं, है ना। उदय कोई आदमी का मान लीजिए नाम है, याद कर लीजिए तिरछ, है ना। उदय जो है तिरछी कहानी प्रकाश को सुनाता है, क्या करता है, तिरछ जो है मतलब जो है ना, उदय जो है तिरछ, है ना, कहानी प्रकाश को सुनाता है, तो उदय प्रकाश हो जाएगा। और तिरछ मतलब याद रख लीजिए ना कि किरण जो होती है, प्रकाश से किरण क्या होता है, तिरछ होती है, प्रकाश की किरण क्या होती है, तिरछ होती है। तो प्रकाश से किरण क्या होते हैं,
जो है ना, मतलब प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की जो किरण होती है वो क्या होती है, तिरछ होती है, यानी कि बहुत तिरछा होता है। और हम लोग देह पर लगता है ना तो जैसे लगता है कि अब लगता है आर पार कर देगा, मतलब तीर के जैसा होता है। प्रकाश का किरण कैसा होता है, तीर के तरह, एकदम छूट गया तो समझो भाग गया, है ना, तो वही ना कहीं तिरछ हो जाएगा, यानी तिरछ। तिरछ किसने लिखा, प्रकाश ने लिखा। अब प्रकाश जब आएगा तो क्या होगा हो, बोला था ना, तो कहानी के उदय होई ना, तो कहीं ना कहीं तिरछ के उदय होई। जब प्रकाश पूरा अपन रूप दिखाई तो ऐसा क्या भ जाई, तो उदय भ जाई ना, तो कहीं ना कहीं प्रकाश यानी कहीं ना कहीं उदय, प्रकाश उदय हो जाई प्रकाश के। कब हो, जब तिरछी नजरिया देखी, यानी जब तिरछी नजरिया देखी, यानी तिरछी कहानी जब सुनाई ना, तो क्या भ जाई, क्या भ जाई, उदय प्रकाश भ जाई, है ना। प्रकाश क्या भ जाई, उदय हो जाएगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा, उदय भ जाएगा। यानी तिरछ किसने लिखा था भैया, तो बताइए, उदय प्रकाश ने लिखा था। यानी उदय प्रकाश जैसे तिरछ कहानी हमको सुनाएगा तो उदय प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे उदय प्रकाश हमको तिरछ कहानी सुनाएगा तो क्या हो जाएगा, हम तिरछी नजरिया में घूम जाएंगे, है ना। तो याद रख लीजिएगा, ये सब क्या है, ये सब जितना ही बता दिया आपको, ठीक है ना। तिरछ जो है कहानी है, सारा चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, शिक्षा है, देख लीजिए 13 नंबर क्या है, शिक्षा है, याद रख लेंगे आप लोग, शिक्षा है, शिक्षा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे शिक्षा, अगर मैं आपको बोलूँ कि शिक्षा कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहली बात शिक्षा से याद रख लीजिएगा। शिक्षा क्या है, शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा वही देगा जिसके पास ज्ञान होता है, तो शिक्षा से शिक्षा शास्त्र है, यानी शिक्षा के पास जो क्या एक हथियार है, वो क्या है, वो एक पढ़ाई लिखाई, वो ज्ञान होता है। तो शिक्षा के लिए सबसे बड़ी हथियार क्या है, ज्ञान होती है। तो शिक्षा तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि मतलब बोला था क्या है, तो शिक्षा क्या है याद रखिएगा आप लोग। शिक्षक जो है, यानी शिक्षा जो है, शिक्षक क्या देगा, शिक्षा देगा भैया। शिक्षा में क्या मिलता है, हमको ज्ञान मिलता है, वही को ज्ञान बोलते हैं ना कहीं नॉलेज इंग्लिश बोला जाता है। तो यानी शिक्षा क्या हो जाएगा, शिक्षा यानी जो है शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। यानी शिक्षा के लिए क्या हो जाएगा, आपको जो मिल रहा है वो आपके लिए क्या है, वो एक शास्त्र है, मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बोल सकते हो औजार है जो आपको मिल रहा है, जो ज़िंदगी भर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक वो औजार नहीं कि जो आपको सिर्फ मिला, हाथों में आपने चलाया टूट फूट गया। वो औजार मिलता है शिक्षा यानी शिक्षक से, जो आपको सारी ज़िंदगी भर जब तक आप रहोगे अब तक आपके साथ चलता रहेगा। वो औजार होता है जिसका नाम है शिक्षा शास्त्र, है ना। तो याद रखिए, इसी से याद हो जाएगा। अब जैसे बात ही सुनोगे तो क्या करोगे, जय जय बोलते हैं ना, जय जय कृष्ण जी, जय जय कृष्ण जी, आपने बहुत बड़ा इनाम दिया। तो आप लोग के धर्म में होता है ना, नहीं याद है तो आप लोग किसी बड़े लोग से पूछेगा, जब अच्छी बात बोलते हैं ना तो जय जय हरे कृष्ण बोलते हैं, जय जय कृष्ण जी, जय जय कृष्ण जी। तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी क्या है भैया, मूर्ति है ना। कृष्ण जी आप तो सच में तो कृष्ण जी है ही नहीं, है ना, तो मूर्ति में है, उसका नाम कृष्ण जी मगर मूर्ति है। तो जय जय कृष्ण जी मतलब शिक्षा, ऐसा शिक्षा शास्त्र मैंने दे दिया, ऐसा शिक्षा नहीं, शिक्षक ने ऐसा शिक्षा दिया, ऐसा एक आपके हाथ में हथियार धरा दिया, जो जिंदगी भर जय जयकार करते रहोगे, कृष्ण जी की जय जयकार करते रहोगे। किसकी करते रहोगे, जय जयकार करते रहोगे, किसको, यानी जय जो है मतलब जय जयकार करोगे किस चीज़ पे, शिक्षा ने आपको ऐसा हथियार दे दिया जिसके चलते क्या कर रहे हो, जय जयकार कर रहे हो। तो यानी शिक्षा जो है, शिक्षा कहीं ना कहीं कृष्ण जी ने ऐसा हथियार दे दिया, मतलब जो है ना जय जय कृष्ण करने लगोगे तुम लोग। शिक्षा मतलब शिक्षा जो है हथियार, जो है शिक्षा है ना, शास्त्र ने ऐसा दिया आपको हथियार कि ज़िंदगी भर जय जय कृष्ण मूर्ति करते रहोगे, क्योंकि कृष्ण जी मूर्ति में, इसलिए जय जय कृष्ण करते रहोगे। तो जय जय मतलब जैसे जय कृष्ण मूर्ति ने लिखा, शिक्षा को लिखा, किसने लिखा, शिक्षा को किसने लिखा, तो याद रखिए जय कृष्ण मूर्ति ने लिखा। ये था आपको 1 से लेकर, मैं आपको बता दूं 1 से लेकर जो था यहाँ पे आपको बता दे 1 से लेकर 13 तक जो यहाँ पे था, मैंने पहले बता दिया 1 से लेकर 13 तक जो कि यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, 1 से लेकर 13 तक ये जो था गद्य खंड था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। ये क्या था, कौन की चीज़ है, किसको कैसे याद रखना है, मैंने ये सारी चीज़ बता दिया। आप लोग को शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लॉजिक तरीके से, अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा, है ना। अब बहुत मज़ा भी आया होगा, बहुत हंसी भी आई होगी, है ना। ये मज़ेदार, धमाकेदार, है ना, और जो है पावरफुल और ख़तरनाक, है ना। ये ट्रिक था, एक लॉजिक था जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको याद भी करा दिया और शायद आपको याद भी हो गया होगा।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं ऊपर वही बात को यहाँ पे देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको यहाँ पे एक बात, आपको अगर आपको ये चैप्टर देखना है बातचीत कितना नंबर पेज में, तो 11 नंबर पेज में आपको मिल जाएगा। उसने कहा था ये चंद्रधर जो है, मैं कहा था कि है ना, उसने कहा था, क्या कहा था, चंद्र पर चला गया, कहानी सुनाऊंगा मैंने, उसने कहा था है ना कि कहानी सुनाऊंगा, पर चंद्र से है ना, चंद्र पर चला गया, धर से गिर गया, शर्म लगने लगा, है ना। तो वही सब बात है। तो ये पेज नंबर 18 मिलेगा, और इस तरह से आप लोग देखोगे तो इससे 18 मिल जाएगा, यहाँ पे 11 मिल जाएगा बातचीत, और इस तरह से देख लीजिए संपूर्ण ग्रंथ है 32 में मिलेगा। इस तरह से आपको हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप लोग याद भी कर लेंगे, ठीक है। आपको पढ़ना हो तो इतना पेज नंबर आप में जाके देख सकते हो, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। इधर ये क्या है, पेज नंबर है। क्लियर है, यहाँ तक बताने के लिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि अब यहाँ पे जितने भी देख रहे हो ये सब क्या है, कविता है, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ क्या है, कविता है, आप लोग याद कर लेंगे, ये सारी चीज़ क्या है, कविता है। और नीचे जो 3 दिया गया है ये क्या है, प्रतिपूर्ति है ना, प्रति है ना, पूर्ति है, प्रतिपूर्ति है, याद रखिएगा। रस्सी का टुकड़ा भी ये क्या है, यही ऊपर में दिया गया, इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, पूछ देगा रस्सी का टुकड़ा क्या है, तो प्रतिपूर्ति है ना। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बातों दिया गया जिसको पढ़ने के बाद आपको दिलो दिमाग खुलने लगेगा, है ना। उसका जो है कलर की मौत, है ना, तो ये होगा पेश, है ना, पेशगी, तो ये किसने लिखा, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको पहले बता दें। चलिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं, काव्य खंड है ना, तो काव्य मैंने ऊपर में अभी गद्य है ना, गद्य खंड था ना, हाँ तो गद्य खंड था, उसने पढ़ लिया गद्य खंड को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड, क्या पढ़ेंगे हम लोग, काव्य खंड के बारे में। चलिए काव्य खंड भी पढ़ लेते हैं, फटाफट जान लेते हैं, और याद रखने का मज़ेदार, धमाकेदार है ना, ज़बरदस्त, और जो है खतरनाक और मज़ेदार ट्रिक के साथ याद करेंगे। आइए हम इसको भी देख लेते हैं, काव्य खंड। देखिए पहली बात तो याद रख लीजिएगा, करबक है करबक कैसे याद रखोगे, करबक के लिखने वाले कौन है, करबक पहले बता दें, ये सारे चीज़ कितना, ये सारे जो लिखा गया नीचे क्या कविता में आएगा। सिंपल से बात मैंने पहले बता दूं, ये हार जीत भी एक कविता है, ठीक है। गाँव का घड़ी भी क्या है, कविता है। आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ जितने आते हैं ना ये सब कविता में होगा, ठीक है। बाई चांस ऐसा कहीं कुछ होगा जो कविता नहीं होगा, मगर मेरे हिसाब से ये सारे चैप्टर क्या होगा, पूरे चैप्टर में कविता ही होता है। काव्यखंड मतलब कविता, ठीक है ना, कविता ही से शुरू होगा। काव्यखंड कौन से कविता और कौन से काव्यखंड बोलिए, ठीक है ना। तो कविता हम ऐसे ही दिमाग लगा लिए, कौन से काव्यखंड होता है यानी कौन से कविता होगा, पूरे क्या हो जाएगा, कविता होगा। सिंपल सी बात याद रखिएगा। चलिए मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ याद करने का। देखिए पहली बात हमको याद करना है, करबक, करबक किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने। सिंपल सी बात है, यानी मालिक की बात क्या होती है, करबक लगता है ना। बोला था ना, हो मालिक हमरा के पैसा दियो ना, हमरा के काम बा। तो मालिक क्या बोला था, भागा था कि ना भागा था, हमरा के पैसा न बा, ज़्यादा दिमाग न चाटी, जाई घर जाई, आराम से रही, खाई पिए, ऐश मौज करी, है ना। तो करबक बात लगी कि ना लगी, अहाँ सबके करबक बात लगी ना, करबक बात लग जाई, कहीं ना कहीं करक यानी करा बात लग जाई। तो क्या बोला था, ओ मालिक ये ना बोली तो हम लोग कल से काम में न करे था। तो कहीं ना कहीं मालिक के कार बात क्या होता है, करक लगता है। तो कहीं नहीं कि करबक है ना, करबा तो करबा, नहीं करा तो जा। तो मालिक क्या कहता है, करबा तो कर, नहीं करबा तो जा। तो करबा से कहा जाए करबक, है ना, करबक हो मालिक, करबक कहाँ जाई, अतः तो एक रोजगारी बा, है ना, आ बेरोजगारी भ गेल बा, एक ही यही रोजगार बा, यहाँ से चल जाई तो केना होई। तो मालिक कहता, वही कहता, मालिक का बोलता हो, तो मालिक का बोलता, करबा तो कर तो जा, दूसरा जन आई, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं मालिक के नाम क्या बा हो, तो मालिक के नाम याद कर ली ना, मोहम्मद जायसी। अच्छा कौन मालिक बा हो, तो मोहम्मद जायसी है, हमरा के मालिक के नाम बा ना मोहम्मद जायसी बा। तो अच्छा करबा कि न करबा, मालिक बोला था खेत में काम करबा कि न करबा, तो मतलब करबक यानी करबक, हाँ काम करबक हो, है ना, करबक न करबक। तो अच्छा मालिक बोला था कि करबक कि न करबा, तो हमने बोला था करबक, क्योंकि एक ही रोजगार बा, है ना। तो मालिक के बात क्या बा, मालिक क्या बोले, एक बार बोलता है काम करा तो करे, करा तो करा, नहीं करा तो जा। तो एक बार बोला था करबा कि न करबा, काम बोला न, तो दूसरा जन आई, तो करबा से करबक मतलब क्या हो जाए, करबक मालिक, मालिक करबक यानी काम करबक, मालिक यानी करबक। कहीं ना कहीं करबा कि न करबा कौन बोलता है ये लफ्ज हो, बोला था ना, तो मालिक बोला था करबा कि न करबा, ना तो दूसरा जन बोलाई, है ना। तो ये नहीं काम हो जाते, यानी मालिक के नाम का बा हो, तो मालिक के नाम बता दी, मोहम्मद जायसी, है ना, मोहम्मद जायसी, जाई ना मिली ना, जायसी जाई ना मिली,
मोहम्मद जायसी से मिल ली ना, हमारे मालिक के नाम है मोहम्मद जायसी, जाइए मिल ली करबक। हमारे मालिक के बात क्या बोलता हो, तो हमारे मालिक के बात हमरा के करबा लगता, लेना भी याद रखी ना। तो हमारे मालिक क्या बोलता हो, तो करबा कि न करबा ना, तो घर जा दूसरा जन आई, तो करबा के मतलब करबा कि ना, तो मतलब करबक से करबक मालिक के लिखल बा। कौन मालिक हो, तो मालिक नहीं याद बा हो, तो मोहम्मद जायसी के जाने छा। अच्छा अच्छा जायसी, हाँ ओकरा हम जाने छे ना, तो मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। मालिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा, करबक लिखा। सिंपल बात याद हो गया कि नहीं हो, बोले सिंपल से याद हो गया होगा आप लोगों को। चले दूसरा देखें। अब दूसरा है दूसरा नंबर क्या है, पद। अब देखो ना, दूगो पद बा, दूगो पद बा, मगर दूगो पद बा मगर अलग अलग पद बा, याद रखता। दूगो पद बा मगर अलग अलग पद बा, तो आप लोग को याद करता केना पद हो। देखा पहला पद अगर बोलता कि पद किसने लिखल बा हो, पद किसने लिखल बा, ऑप्शन में आपको देल बा, ठीक है ना। तुलसीदास विधि आ सूद जो है ना सूरदास विधि। अब दोनों रही तो ए और बी दोनों भ जाई, ऑप्शन नंबर सी भ जाई। पर एना न रही तो एक ही को सूरदास दी, है ना। सूरदास दी तो नावादास दे दी, तो नावादास या भूषण दे दी, या जो है जयशंकर दे प्रसाद जी दे दे। तो आप किससे मरता हो, पद किसने लिखल बा, जल्दी सनी बताइए आप सब। दुइये गो आपके चैप्टर में पदे लिखल बा, कौन कौन पद लिखल बा हो, तो आप लोग पढ़ता याद रखना, सूरदास के और तुलसीदास के। तो आप इस सब के देखल बा ना कहीं आपको जो है ये पद देखल बा। जो पहला पद बा सूरदास के, वो 1 नंबर यानी याद रखल बा 170 पेज नंबर मिला बा। कितना, 170 पेज नंबर में अहाँ सबके मिल जाई, है ना। 170 पेज नंबर में आपको मिल जाई, कथी मिल जाई हो, तो यही का जो है ना पद लिखल बा, जो सूरदास ने कहते ना सूरदास कहीं के, यानी खाली खाई छ बैठल छ आ कुछ काम न धंधा करे छल, बैठल छ खाली नहीं, तो वही बात भ जाई। तो 170 पेज नंबर में आपको की मिल जाई हो, सूरदास के बारे में मिल जाई, है ना कहीं सूरदास बहुत बड़ा बात बा, है ना, बहुत विद्वान बा सूरदास, है ना। चलो याद करता सूरदास के जो पूछ दे बताओ कि क्या बोला था, है ना। एगो जैसे कि जागिए, है ना, बर्जराज कुबर कंबल, है ना, कुसुम फूले, ये केकर पदबा हो, तो बता दी केकर पदबा, सूरदास के, है ना। पहला पद जेना पूछी ना, है ना, तो कहीं न कहीं पशु बोलता। आप लोग याद करता पहला यानी प्रथम पद अगर याद करता, पद याद करता तो याद रखल बा, मैट्रिक दिल बा आपको सबको, है ना। ट्रिक केना याद रखल बा हो, तो याद रखा ना पशु का याद रखल बा, पशु। तो प से कुंची भ जाई हो, पद भ जाई, आ सु से कुंची भ जाई, जल्दी से बताई ना, सूरदास, है ना। सुर पकड़ ली ना, नहीं तब बोला तब मजेदार ट्रिक और दी, है ना, तो नहीं दी। मगर आप लोग को तो हंसी लग जाई ना, लाफिंग गैस सुनल बा ना, तो जब उसका धर्रा पकड़ ली तो बोला था ना सूर बांध ले बा, ठेठी भाषा में बोलता, है ना। मतलब ओकर क्या बोलता हो, सूर पकड़ ले बा हो, कथी के, तो मतलब वही सूर पकड़ ले बा, है ना। कहीं न कहीं गैस छोड़े के सूर पकड़ ले बा, है ना। बोला था ना ठेठी भाषा में कि क्या बोलता हो, जो गैस को क्या बोला था ठेठी भाषा में, पाद बोलता हो। तो कहीं न कहीं ओकर जो है ना पादे के सूर पकड़ ले बा, तो कहीं न कहीं पद मतलब जो है ना पद से क्या हो जाएगा, है ना तो याद रही तो इतना याद कर ले कि पद ने के सूर पकड़ ले बा, है ना। तो मतलब एकदम सूर पकड़ल बा, एकदम यादे एकदम ध के बोला था, एकदम ध के मारे जाए से गैस, है ना, लाफिंग गैस मारे था एकदम सूरे पकड़ ले, मतलब सूरदास। प्रथम पद के ना लिखल बा हो, पद किसने लिखल बा, तो याद रख ली ना सूरदास। ठेठी भाषा में अहाँ सब बुरा ना मानियो, ठीक है ना, क्योंकि ये याद करे के ट्रिक बा, अहाँ सबके याद भी भ जाई, हंसी भी आ जाई, है ना। तो सूरदास के लिखल बा हो, तो सूर पकड़ ले बा कि किस चीज़ के हो, तो अहाँ सब याद रखल बा हो ना। बता दिले पहले आपको ठेठी भाषा में की बोले छा ना, तो कहीं ना कहीं, है ना, समझिए गल बा अहाँ, लाफिंग गैस, है ना, पकड़ ले बा का, है ना, सूर। और कहीं ना दूसरा पद केना याद रखी, चलो दूसरा याद रखे पशु, है ना। तो कहीं ना कहीं सूर, तो सूर से क्या याद रखेगा, अच्छा अच्छा सर जी बताए बा, है ना, कि जो है ना प्रथम वाला तक पद जैसे बोलेगा समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं पद, है ना। पद कौन लिखा था, सूरदास ने पहला। उसका दूसरा पद किसने लिखा था, तुलसीदास, याद रखा ना तुलसीदास। अब देखा ना दूसरा, अच्छा बोलता है ना तुलसुल, है ना, तुल, है ना, बोलता है ना एगो कि तुल तुल, है ना, जो एक बार मार दिया, है ना, एक बार मार दिया गैस, और फिर बोला तुल तुल करके, मतलब जो है ना लगातार एकदम तुल तुल करके, मतलब बोलता नहीं है, देखते गांव घर में लड़का सब है बहुत इकट्ठी होता है, आप लोग देखबे करते होंगे। तो लड़का सब क्या होता है, जानबूझकर ही जो है ना खूब मतलब जो है ना किसी को चिढ़ाने के लिए मारने लगता है, गैस लाफिंग गैस का प्रयोग करने लगता है, ठीक है। तो कहीं ना तुल तुल करता है लड़का, मतलब जो है ना बड़े लोग जो होते हैं बोल देता है कि छोरा सा जो है ना लगता है पता नहीं क्या हो जाता है, तुल तुल करने लगता है, मतलब जो होता है दूसरा पद को लिखा तो तुल लिखा, है ना। तो
याद रख सकते हैं। दूसरा जो लिखेंगे आप लोग, पहला तो बता दे पशु याद रख लीजिए, तो वो आपको ट्रिक जो दी वो याद कर लीजिएगा, है ना। और तीसरा नंबर याद करना है कि पद, दूसरा तीसरा पद किसने लिखा था, तुलसीदास। तो याद रखिएगा जो है ना पतु, है ना, कुछ याद रखिएगा पतु, तो पतु याद रखिए। हाँ नहीं तो मैं वही बोलूँगा कि क्या करने लगता है, सिंपल सी बात है, वही करने लगता है जो देखे हैं क्या बोलते हैं, तो पतु क्या याद रखता है, पतु। तो पतु से यानी पतु से हो जाएगा द्वितीय, यानी पद किसने लिखा था, यानी जो है तू से कुंज तुलसीदास, तू से कुंज तुलसीदास, यानी तुल तुल करके जो है ना फिर मारता है वही चीज़ को, तो मतलब कहीं तुल तुल करता है ना। और इसे से याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं, मज़ेदार है, ठीक है ना। और इस तरह से चलिए अब दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। अब ये तो याद हो गया, चलिए सर जी याद करवा दिए अच्छे तरीके से। अब मेरे को और याद करना है छप्पे, है ना, जैसे बोलते हैं छप्पे, छप्पे किसने लिखा, तो बोलते हैं ना कि नाभास, है ना, नाभादास। तो छप्पे किसने लिखा, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, कहावत सुने हो ना, तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो कहीं ना कहीं फाड़ के देता है, तो कहीं ना कहीं छप्पे किसने लिखा, नाभादास ने लिखा, नाभा, है ना, किसने लिखा, नाभादास ने लिखा है, याद। तो बोला था ना हो छापे कैसे याद रखल बा, तो बोला था ना कोई लड़का सब बोला था अहाँ सबके घर में कि खूब छापा ना पैसा, तो का बोला था लड़का लोग का जवाब देता हो कि छापा छापा पैसा खूब छापा ना, तो ना भाई ना, बोला था ना ना भाई ना, तो ना भाई भा बोलते हैं ना भाई ना, तो मतलब कहीं ना भाई ना, है ना, ना भाई, तो मतलब देखिए ना भाई आप एक साथ सुन लिख के देखिए तो क्या लिखेगा, ना भा, ना भा से याद नहीं रखल बा, छापा छापा यानी छप्पे, किसने लिखल बा हो, छप्पे, है ना, छप्पे नहीं, ना भाई नहीं, नहीं छापता हो, नहीं छापता पैसे ना हो बता, है ना, कहीं छापा छापा, है ना, छप्पे, यानी जो छप्पे किसने लिखल बा हो, तो ना भाई, ये ना भाई नहीं, यानी छप्पे, नहीं भाई नहीं, नहीं छापता, कुछो नहीं छापता, देखा छे ना, अभी बहुत काम धंधा मंदा चलता हो, तो छापा ना छापा हम समझे छिए, सब नहीं बोले छे ना, सब नहीं बोलता, सब बोला था कि नहीं छापा था, मगर तुम छापा था, है ना, बहुत छापा था, तो कहीं ना कहीं छापा छापा, है ना, तो कहीं ना कहीं ना भाई ना, है ना, ना भाई ना छापता, ना भाई ना, तो ना भाई कहीं ना कहीं ना भा, तो मतलब क्या, नाभा दास, याद हो गया ना, नाभा दास, है ना, देखा ना 10 रुपया छापी, ना भाई ना 10 रुपया छापी, अरे छापा ना, ना भाई ना 10 रुपया छापी, तो ना भाई ना 10 लिख के देखी ना, तो कब भ जाई यहाँ पे, तो नाभा दास, 10 रुपया भ जाई ना, तो नाभा दास भ जाई, तो का छपै किसने लिखल बा हो, तो नाभा दास ने लिखल बा, याद भ जाई कि ना भ जाई, याद ही भ गेल। चला दूसरा देखा था, चलो अब माना एकर एकर याद करे के बा, दूसरा के याद करे के बा, तो याद केना करी हो, तो देखा दूसरा के याद करे के बा, छप्पे तो याद कर बाता, है ना। अब देखा कवित याद करता, कवित, है ना, कवित, कवित या कवित बोला या कवित बोला था, है ना, तो कवित, कवित जो है केना याद करता हो, कवित, कवित के लिखल बा हो, तो याद रखल बा कवित जो है ना, कवित जो है कहीं ना कहीं किसका लिखल बा हो, भूषण के लिखल बा, है ना। तो याद केना करीता हो, तो याद करी कि कवित जो बा, कवित किसने लिखल बा हो, तो भूषण, है ना, भूषण केना याद रखी, तो कवित भूल गईल हो, कवित बोलत ना, कवित भूल गईल हो, तो भूल से भूषण याद रखी, कवित भूल गई हो, या कवित जो भूषण ले गल बा भूल गईल, है ना, कवित का बोलता कि भूषण जो ले गल बा भूषा, है ना, भूषण, भूषण जो ले गल बा, कवित बोला था कि भूषण जो ले गल बा था, है ना, भूषण जो ले गया था कवित, कवित का बोला था कि भूषण जो ले गल बा वो तो भूल ही गेला, तू भी भूल गेला हो, कवित का बोला था भूषण तो ले गेला तो भूल ही गेला, तू भी भूल गेला ना, तो का मतलब कवित का भूषण तो लेके गेला तो तू भी भूल गेला, तो मतलब कहीं ना कहीं कवित का लिखल बा हो, तो भूषण, तो कहीं ना कहीं कवित किसने लिखल बा हो, तो भूषण ने लिखल बा, है ना, तो भूषण ने क्या लिखल बा हो, तो कवित, कवित के लिखले बा, तो भूषण, तो याद रख लिया हाँ सब, ठीक है ना। चलो अगला याद करे के बा, तो तुमुल कुला, है ना, तुमुल कुला, है ना, है ना, तुमुल कुला कला, है ना, तुमुल कोलाहल कला में, कहने कहे तुमुल कोलाहल कुला कला में, तो ई के नहीं याद रखी हो, है ना, तो जयशंकर प्रसाद, है ना, है
जय शंकर प्रसाद। तो केना याद रखी हो, तो ल ना प्रसाद, ल ना शंकर जी के प्रसाद बा, तो जय शंकर, शंकर जी है ना, तो जय लगा के बार, क्योंकि ये भगवान बात है सब, जय तो शुरू में जरूर लगाई है ना। तो प्रसाद केकर प्रसाद बटता हो, तो जय शंकर जी के, यानी शंकर जी के प्रसाद खाना तू मिला ना, तू मिल है ना, तू मिला तू मी, तो मतलब कहने तुम भी ला, तो मतलब तू से तू मिला, मतलब तुम ला है ना, तुम ला ओकरो बुलावा है ना, ओकरो बुलावा, तो कहीं ना कहीं तुम ला, तो तुमसे मतलब क्या आ जाएगा, तुमुल कोला है ना, तुमुल कोलाहल कलह में है ना। चला तुम ही ला, और हल वाला के छोड़ा ना, सबको मिल जाई है ना, कोलाहा कोई बात ना है, जो अब ताबे दह है ना, कोलाहा, तो कहीं ना कहीं तुमुल यानी तुम भी ला है ना, तुम भी ला मतलब कहीं ना कहीं तुम क्या बह जाई, तो तुमुल कोलाहल कलह में है ना, शंकर जी के प्रसाद बटता हो, चलो ना कोलाहल में, यानी हल में बटता हो, कहाँ हो, तो तुम भी ला ना, तुम भी ला, की लाता शंकर जी के प्रसाद लला है ना, प्रसाद केकर प्रसाद बा, तो शंकर जी के प्रसाद बा है ना, तो शंकर प्रसाद यानी जय, जय शंकर जी है तो उसके साथ जय का प्रयोग कर लीजिए, तो क्या भा जाई हो, तो शंकर जी यानी प्रसाद केकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। किसने का लिखल बा हो, तो तुमुल कोलाहल है ना, तुमुल कोलाहल कलह में के लिखल बा हो, तो जय शंकर प्रसाद की लिखल बा हो, ठीक है, याद भा जाई। चल अगला बात करी, तो याद रख, तुमुल कोलाहल जय प्रसाद है ना, जय शंकर प्रसाद याद रखल बा। तुमुल कोलाहल शंकर जी के प्रसाद बटल बा, तो तू भी ल है ना, और हल वाला के भी दह, और कलह में भी दह, और कल जो है तो ओकरो भी दह, मतलब कहीं ना कहीं है ना, याद भ जाई कलह में, जय शंकर प्रसाद कलह है ना, तुमुल कोलाहल है ना कलह में जय शंकर प्रसाद याद भ जाई। अगला बात करी, चलो 7वां नंबर क्वेश्चन बा का, पुत्र, पुत्र वियोग है ना, पुत्र वियोग किसने लिखल बा हो, देखा पुत्र वियोग है ना, पुत्र को वियोग है ना, तो पुत्र वियोग किसने लिखल बा, तो याद रखी ना, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखल बा, तो पुत्र है ना, तो याद रखा था कि पुत्र वियोग है ना, कि बोलता तो पुत्र वियोग, तो याद रखी ना, शुभ शुभ बोली, शुभ शुभ बोली, क्योंकि सुभद्रा, शुभ से क्या भ जाई सुभद्रा, तो शुभ शुभ यानी पुत्र वियोग, यानी पुत्र मतलब क्या भ जाई, वही है ना, तो कहीं ना कहीं केकरा बेटा बेटी भ जाई, तो पुत्र हो जाई न हो, तो पुत्र मतलब का भ जाई, अब पुत्री बोला तो बेटी, अब पुत्र मतलब बेटा, तो कहीं ना कहीं पुत्र वियोग, तो कहीं ना कहीं शुभ बोला है ना, जो भी होई देखल जाई है ना, तो शुभ बोला, तो कहीं ना कहीं शुभ से सुभद्रा कुमारी, और चौहान की बात करा था ना, क्योंकि पुत्र वियोग ये चौहान की बात बा है ना, तो चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान केकरे लिखले बा हो, तो पुत्र वियोग लिखले बा, तो पुत्र वियोग यानी शुभ बोला, शुभ है ना, पुत्र वियोग शुभ बोला, जो भी बात बोला अच्छा बोला, शुभ बोला, यानी शुभ से सुभद्रा कुमारी चौहान भ जाई, याद भ जाई। चलो अगला बात करी के बा, अगला केना याद करी हो, अगला क्या बा हो, तो याद रखिए अगला क्या बा, तो याद रखिए अगला जो है उषा है, क्या है उषा, तो उषा के ना याद रखिए हो, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह ने लिखल बा, तो उषा है ना, उषा शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा था उषा है ना, उषा, तो उषा शमशेर है ना, उषा, तो कहीं ना कहीं उषा का शमशेर कहाँ का था, उषा का, याद रख सकते हैं, ऐसे ही करके याद रखिएगा कि शमशेर जो बा उषा के बा, तो शमशेर उषा, और वो उषा के का बह गल बा, बहादुर सिंह भ गल बा, क्योंकि शमशेर बा ना उषा के बा, शमशेर कहाँ के बा उषा के बा, और बहादुर भ गेल बा, तो कहीं ना कहीं शमशेर बहादुर का लिखल बा हो, तो उषा, उषा के लिखले बा, तो यही शमशेर बहादुर सिंह ने लिखल बा है ना, उषा बहादुर उषा, बोलते ना बहादुर उषा, बहादुर ऊ था मगर हम हो गए, तो कहीं ना कहीं बहादुर, तो बहादुर किसने लिखा, यानी बहादुर सिंह ने किस चीज़ को लिखा, तो उषा को लिखा, उषा है ना, उषा शमशेर है ना, उषा शमशेर बहादुर सिंह, उषा शमशेर बहादुर सिंह याद रख सकले बा है ना, उषा शमशेर है ना, शमशेर कहाँ के बा हो, तो उषा के याद रखले बा, शमशेर उषा के बहादुर सिंह है ना, तो शमशेर याद रखले बा, ठीक है ना, उषा। अगला क्या बा हो, तो याद रखेगा, जन जन का चेहरा एक, का याद रखल बा, जैसे देख लीजिए कविता, जैसे कि आपके एक चैप्टर में अभी बाद में थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ, जन जन का चेहरा एक जो है कैसे याद रखना देख लीजिएगा, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, चाहे जिस देश प्रांत का पुर हो, जन जन का चेहरा एक, के जन जन का चेहरा एक, एशिया की यूरोप की
अमेरिका की गलियों की धूप एक, एशिया की यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर है, कष्ट दुख कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यो ताकत से बंधी हुई, जोश में यो ताकत से बंधी हुई, मुट्ठियों का एक लक्ष्य, मुट्ठियों का एक लक्ष्य, चाहे जिस देश का प्रांतपुर का हो, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है, जनता का दल एक एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक है एक, याद करे ये चाहे जिस देश का प्रांतपुर का हो एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। तो याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको सुना दिया है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको सुना सके, इतना बड़ा बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा सुना दिया। सही, उतना भी अच्छी आवाज़ नहीं है, आपको जैसा भी लगे मैं थोड़ा सुनाने की कोशिश कर दिया हूँ, आपको अच्छा लगे ख़राब लगे जैसा भी लगे आप लोग जानिए। चलिए, जन जन का चेहरा कैसे याद रखेंगे, देखिए जन जन बोलते हैं ना, जन जन जन, तो कहीं ना कहीं याद रख लीजिए, जन से जन है ना, जन जन बोलते हैं तो जनगण बोलते हैं ना, जनगण, तो कहीं ना कहीं गजानन क्या रखेगा, गजानन माधव क्या रखेगा, है ना, जन जन का चेहरा एक, है ना, चेहरा गजानन, है ना, तो कहीं ना कहीं माधव मुक्ति बोध का लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मुक्ति बोध का लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, तो जन जन का चेहरा एक। अरे भैया जन जन का चेहरा एक है, नहीं याद रहे सिंपल से एक ही चीज़ याद रखिएगा कि चेहरा जो है ना, चेहरा किसका एक है, तो माधव का, माधव का चेहरा कैसा है, तो चेहरा एक है, माधव का चेहरा कैसा है, तो एक है, चेहरा से याद रखिएगा चेहरा माधव जी का कैसा है, एक है, तो कहीं ना कहीं गजानन माधव है ना, मुक्ति बोध रहबे करेगा, याद रख लीजिएगा, माधव मुक्ति बोध का चेहरा कैसा एक है, चेहरा कैसा है, एक है, तो चेहरा कैसा है, एक है, किसका चेहरा एक है, तो माधव मुक्ति बोध का चेहरा एक है, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। उसके बाद अधिनायक, अधिनायक इसको किसने लिखा, तो अधिनायक की लिखा, ये काव्य खंड है, याद रखेंगे ऑप्शन में जैसे काव्य खंड तो कविता रहेगा, तो काव्य खंड तो काव्य खंड मारेंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं याद रख लीजिएगा आप लोग। तो अधिनायक, तो अधिनायक जो है याद रख लीजिएगा, अधिनायक की मैं बात करूं कि अधिनायक किसने लिखा, है ना, तो अधिनायक किसने लिखा आप बताइए, अधिनायक किसने लिखा, तो आप लोग सब बता दीजिएगा कि अधिनायक जो है रघुवीर सहाय ने लिखा था, है ना, तो अधिनायक तो याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आधी जो है ना बोल सकते हैं, आधी जो है रघुवीर अभी बाकी है, कहीं ना कहीं रघु अभी आधी जो है ना, आधी क्या है, रघु अभी जो है ना, रघु जो है आधी भी बाकी है, वीर के अंदर क्या बाकी है, तो आधी, है ना, आधी रघु के जो है ना, आधी जो है वीर के अंदर क्या बाकी है, तो आधी रघु बाकी है, आधी जो है रघु बाकी है, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। तो ऐसे नहीं तो ऐसे याद रख लिएगा, अधिनायक रघुवीर सहाय, अधिनायक रघुवीर सहाय, कहीं ना कहीं अधिनायक जो है रघुवीर का सहायक है, ठीक है ना, रघुवीर सहायक अधिनायक, ठीक है ना, अधिनायक रघुवीर सहायक बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, अधिनायक रघुवीर सहायक, है ना, ऐसे याद रख लीजिएगा, 2 वर्ड अपने बता लीजिएगा, ठीक है ना, अधिनायक रघुवीर सहायक जनजान धा, कुछ भी याद रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा याद रख लीजिएगा।
ठीक है। तो अधिनायक किसने लिखा? अधिनायक रघुवीर सहायक, अधिनायक है ना, अधिनायक बोले ना, अधिनायक, तो अधिनायक रघुवीर सहायक ऐसे याद रख लीजिएगा, अधिनायक रघुवीर सहायक। अधिनायक किसने लिखा? रघुवीर सहायक ने लिखा, यानी रघुवीर सहाय ने लिखा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल से आसान भाषा में याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला बात करें, यानी अभी आधा रघु बाकी है, वीर के अंदर रघु, आधा रघु बाकी है, तो यह नायक जो है ना, तो अधूरा मतलब अधिनायक रघुवीर ने लिखा, क्योंकि किसके अंदर रघु बाकी आधा, तो यानी कहीं ना कहीं वीर के अंदर आधा रघु बाकी, तो रघु प्लस वीर यानी रघुवीर सहायक है ना, सहायक करने के लिए भी बाकी है। चलिए अगला है, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे, तो याद रख सकते हैं प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा? तो विनोद कुमार शुक्ल ने, बिना जो है ना, बिना कुछ किए जो है ना, विनोद कुमार का बेटा जो कह सकते हैं, प्यारा जो बेटा था बिना कुछ किए जो है ना, याद रख सकते हैं बी से जो है ना, नहीं तो प्यारे नन्हे बेटे को जो है ना गोभी बहुत पसंद था, क्योंकि गोभी खाते खाते क्या हो गया? सूख गया। तो गोभी यानी कहीं ना कहीं नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे जो है ना, प्यारे नन्हे बेटे को गोभी बहुत पसंद था, को से गोभी हो जाएगा नन्हे बेटे को, अभी से जो है विनोद, अब विनोद क्या करता था, यानी कि को भी खाते खाते क्या हो गया? शुक्ला बन गया, शुक्ला बन गया, यानी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। यानी नन्हे प्यारे, यानी प्यारे नन्हे बेटे को क्या पसंद था? को भी खा के क्या बन गया? शुक्ल बन गया। तो कहीं ना कहीं प्यारे नन्हे बेटा को किसने लिखा? तो बीनोद, यानी बीनोद, बीनो से क्या जाएगा? बीनो है ना, बीसू बोल सकते हैं, बीसू है ना, विनोद कुमार, तो विनोद कुमार शुक्ल बन गया। कहीं ना कहीं इसके बेटा को, यानी प्यारे नन्हे बेटा को भी बहुत पसंद था, को भी से यानी को बी से विनोद, और जो है ना खा के क्या बन गया? शुक्ल बन गया, यानी शुक्ल से यानी शुक्ला बन गया था, मतलब शुक्ल हो गया। विनोद कुमार शुक्ल का क्या लिखा हुआ है? था प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे के बारे में किसने लिखा? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा। क्लियर, यहाँ तक याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखने का आपको हार जीत, याद रखिएगा, हार जीत याद रखना आपको, हार जीत। तो हार जीत मैं बताऊं तो आपको, हार जीत है ना, आश्चर्य की कोई बात नहीं है ना, आज हम जीते हैं कल वो जीतेगा, तो आज यानी कहीं ना कहीं हार जीत, हार जीत है ना, अशोक वाजपेयी है ना, वाजपेयी के लिखा हुआ है ना, वाजपेयी ने इसको लिखा है हार जीत के बारे में। ठीक है, हार जीत के बारे, ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा आप लोग। हार जीत जो है अशोक की बात है ना, अशोक की बात है, ये कहीं ना कहीं हार जीत जो है ना, आज होगा कल नहीं होगा, कोई आज जीतेगा कोई कल नहीं जीतेगा, तो कहीं ना कहीं हार जीत जो है ना अशोक की बात है, यानी जो है ना अशोक की बात है, से ज़्यादा सोचने की बात नहीं, अशोक की बात है ना। जिसको शौक होता है वो खेलता है, किस जिसको शौक नहीं वो नहीं खेलता है, तो यानी हार जीत क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ है, हार जीत है ना, आज का है कल नहीं है, तो और से क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा, आज है कल नहीं है तो आज से अशोक हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी हार जीत किसने लिखा? अशोक ने लिखा। हारना जीतना जो है ना अशोक की बात है, यानी कि किस्मत की बात है, नहीं तो अशोक की बात है, कहीं ना कहीं अशोक वाजपेयी ने लिखा। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा आप लोग। तो हार जीत किसने लिखा? आज जो है ना अशोक वाजपेयी ने लिखा है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। गाँव का घर, जैसे मान लीजिए गाँव का घर जो है, गांव का घर को किसने लिखा? तो ये भी याद रख लीजिए, गांव का घर, तो बोलते हैं ना गांव के घर में ज़्यादा लोग क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं। देखना हर लोगों का हर एक इंसान से दुश्मनी होता है, तो ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञान से क्या हो जाए? ज्ञानद्र है ना, ज्ञानद्र, ज्ञानद्रपति। हर गांव के घर में जो होता है ना, गांव के घर जो गांव के अंदर जो घर होते हैं उसके घर में हर पति क्या होता है? ज्ञानद्रपति होता है, यानी कहीं ना कहीं ज्ञान देता रहता है ना, यानी कहीं ना कहीं बीवी को क्या करेगा? ज्ञान देता रहेगा, कहेगा ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, है ना, कहीं ना कहीं, और ये करो ऐसे करो, ये करो वो करो, तो ये सारी चीज़ क्या कर रहा है? गाँव के घर में क्या करता है? ज्ञान देता रहता है। कौन देता था? पति देता है। तो कहीं ना कहीं गाँव के घर में क्या होता है? लोग सबका जो है ना, गाँव में घर में जितने भी लोग होते हैं या तो वो क्या करते हैं? ज्ञानीय होते हैं, ज्ञानी बाबा। और जिसके घर में होते, जिसका शादी हो जाता है उसके घर में कौन आता है? पति हो जाता है। तो ज्ञान के है ना, ज्ञानद्रपति, कहीं ना कहीं ज्ञान देने वाला पति है ना, ज्ञानद्रपति। याद रख सकते, गाँव के घर में क्या होता है? ज़्यादा ज्ञान दे देता है, पति सब ज़्यादा ज्ञान ही देगा। वो ऐसे फलानवा के बेटे ऐसे कर रही है, फलानवा का फलानवा की बोलते ना, घर वाले ऐसे करती है वैसे करते, तुम कुछ नहीं करती है। तो वही गाँव के घर वाला क्या करता है? गाँव का घर, यानी गाँव के घर में क्या होता है? ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञानद्र है ना, तो इसलिए ज्ञानद्रपति कहा दिया इसको। क्या पर बोल लिखा, किसका नाम लिखा? गाँव का घर किसने लिखा? तो ज्ञानद्र है ना, ज्ञानद्रपति। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ज्ञान है ना, ज्ञानद्रपति लिखा ने, किसने लिखा? तो ज्ञानद्रपति ने लिखा। ठीक है ना, ज्ञाने है ना, ज्ञानद्रपति। तो याद रख सकते हो आप लोग, ज्ञानद्रपति किसने लिखा? किसका चीज़ लिखा था? गाँव के घर को लिखा। गाँव के घर किसने लिखा? तो ज्ञानद्रपति ने लिखा है ना, ज्ञानद्रपति
याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये था जिसके हमने काव्य खंड के अंदर 1 से लेकर 13 तक के सारे क्वेश्चन को हमने पढ़ा, अच्छे तरीके से याद भी करने की कोशिश किया। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि हर ट्रिक जो है ना आपको हर चीज़ पर सेट कर जाए, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसको आपको खुद माइंड में याद भी करना पड़ेगा, रटना ही पड़ता है। तो मैंने मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ आपसे कि इतने में से आपने याद किया होगा ना, तो इतने में से मेरे हिसाब से कि आपको 2 या 3 सिर्फ जो है ना ट्रिक पे नहीं बैठा होगा, नहीं तो बाकी सब जो है ना ट्रिक पे बैठ गया, आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया। 1-2 ठो अगर नहीं बैठा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जो है प्लीज़ है ना इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे पूरा देखें, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर करें, और इसे जो है ना आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और दूसरे तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, और हमारे और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, जिसका नाम है उर्दू वाला। इस पर आपको हर वीडियो, हर चीज़ की वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग, ठीक है। तो याद रख ले, आप लोग को और अच्छी मेहनत करनी है और अच्छी तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, और हमारे चैनल को अभी ये है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा है ना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन आती रहे, और आप लोग इस वीडियो को है ना इस वीडियो को देखते रहे और इसका फ़ायदा उठाते रहें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और हमने आज की इस वीडियो में, पूरा वीडियो में हम लोग आज ने यानी हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, जितने भी काव्य खंड और जो है गद्य खंड था, उस सब को पढ़ लिया। कौन इसका कौन चीज़ के लिखने वाले हैं ये अच्छे तरीके से याद भी होगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लेंगे, आपको ये पूरा याद हो जाएगा, है ना। याद रख लीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आपका जो है बोर्ड एग्जाम में, आपको याद रख ले, 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। कितना नंबर? 15, यानी 10 से 15 नंबर तो आपको आना ही आना है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में आ गया किस्मत है भाई, 15 नंबर से कम नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, लिख के बता देता हूँ, कहोगे नहीं सर जी, है ना। 15 नंबर आप लोग पक्का कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पक्का 15 नंबर आप पक्का कर लो। ये सिर्फ यहीं से 15 नंबर यहाँ से क्या कर लो, पक्का कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा से याद कर लीजिए, अच्छा से याद रट लीजिए, बढ़िया से देख लीजिएगा, जाके देखिएगा 15 को ऑब्जेक्टिव टकरा जाएगा। 15 को नहीं टकराएगा ना तब 10 ठो जरूर होगा, 10 से 15 याद रख लो, 10 से 15 को पक्का, 10 से 15, 10 ठो से कहीं नहीं जाएगा, 10 ठो पूछबे करेगा, है ना। मेरा मगर उम्मीद है कि 15 जा सकता है, ठीक है। 15 बहुत हो गया, 15 यहाँ पर से उठा लिया जाएगा, बाकी और अंदर में से ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो 15 ठो जरूर हो जाएगा, तो 10 से 15 ठो आप लोग पक्का एकदम याद रख ले। 15 मेरे हिसाब से 15 सही है, मगर आप लोग कहोगे नहीं सर जी ज़्यादा फेंक मारते, इसलिए आप हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ जब आएगा तो खुद ही कमेंट कीजिएगा, और आपका जैसा रिजल्ट आएगा आप ज़रूर बताएंगे। और एक बार ज़रूर इसे पढ़ें, और एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख ले, जिससे आपको कामयाबी है ना और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और तमाम वीडियो को देखते रहें।